कुछ समझ में जाएगी, वो खुद का खुद समझ जाएंगे। लेकिन क्या करें, ये 15 से 20 वर्ष हो गए हमारे भूमिकाओं को, आते हैं चले जाते हैं, भूल जाते हैं, कहीं भी अपनी व्यवस्था को अव्यवस्था बना रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अपन यहाँ से गए तो जाने के बाद अपने परिवार हो, दूसरा परिवार हो, कोई भी परिवार हो, किसी की निंदा नहीं होना चाहिए। अपना मार्ग एक होना चाहिए, वो है सतमार्ग रास्ता। ताली जोर से बजिए। सतमार्ग रास्ता का मतलब है कि हम खुद तो ठीक है, इससे परवाह नहीं होता। देखो भैया, हर गांव में चुगलियां होती हैं, ये भी सुन लीजिए आप। उनका बनने से पहले ये बात को गांठ बांध लो। अगर कोई चुगली करता है तो समझ जाना तुम आगे जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा प्रचार चल रहा है। अगर आपने सोचा कि यार मुझे सब लोग बुरे कह रहे हैं, तो भैया भगवान ने तुम्हें पहुंचाया है कि तुमको बुरे कहने वाले को तो भगवान आगे लेके जाता है। पंचतत्व पढ़ा पे ताली बजाओ, उसी को आगे लेके जाता है। क्योंकि मानव गलत बोलेगा पर पंचतत्व प्रकृति गलत नहीं बोलता है। अपने काम से रुकना नहीं चाहिए। कदम चूमेगी धरती तुम्हारा लहजाकार को आगे गति दोगे। अगर सामना सबका होगा तो तुम्हारा भमक संग आगे होगा। ताली जोर से बजाएंगे। ये भमक संग आगे होगा। सब अपने अपने पर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने दो। एकदम ताकत आएगी, पूछताछ होगी कि तुम्हारा मुखिया कौन है, तो बात वही आएगी दादा मोदी रमन गंगारी। उसके बाद पूछा जाएगा कि दादा के जाने के बाद पद किसको मिला था, तो बात आएगी कि नाग पर कौमी पर दादा राजेंद्र साहब मुझका कोई बाती दादा को आएगा। आप अपना काम दुनिया पर बनवा लो, अपना कार्य करो, मन मुताबिक करो। लेकिन जिस दिन अगर अपनी पूरी पता कुछ लोगों को चल गया तो तुम लोगों को बंदी बना दिया जाएगा और शरणागत पूछा जाएगा कि तुम्हारा कार्ड किसने बनाया, इसका रजिस्ट्रेशन कहां से हुआ, तुम्हें हुकूमत किसने करवाया, ये धरती की पूजा कब से जानते हो, कैसे बताओगे। शासन पूछने वाली है कि चिंता मत करो। अभी ये पीली झलकार को आदमी देख के डर रहे हैं कि भाई ये संस्कार क्या है, ये सब क्या है, सावर चेला क्यों डालते हैं, पगड़ी क्यों बांधते हैं, चंदन क्यों लगा रहे हैं, ये 5 कलश क्यों जला रहे हैं, इस प्रकार से हमारे समाज को भटका क्यों रहे हैं। ये हम सब लोग जब हिंदू हैं तो इनका ये तत्व क्या है, तो हमको बताना पड़ेगा कि हमारा जो है हम प्रकृति के हैं और हम आदि अनादि काल से भूमिका है। हमें भूमिका की प्रथा बताना पड़ेगा। अगर आप भूमिका नहीं बताओगे तो गांव की जो तुम्हारी रूढ़ी प्रथा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और दूसरों का झंडा लहराना चालू होगा। जिसका झंडा ऊंचा होगा उसका सदा हंडा चढ़ा रहेगा और जिसका हंडा चढ़ गया वहां तो भंडारा की व्यवस्था होती है। तुमको बात तो ये भी पता है, ताली जोर से बजानी होगी। तो हमारा झंडा सतरंगी हर घर में, हर भगवान के घर में कोई कुछ कहे उससे कोई प्रकार नहीं। जिस प्रकार से सतरंगी ध्वजा है, हमें सतरंगी नहीं बनना, एक ही रंग को लेके चलना, पर प्रकृति को पहचानने की कोशिश जरूर करना है। इसी प्रकार से मूर्ति पूजा पर आप लोग सभी आए हो, तो सभी ने मुझे लग रहा है कि अपनी पोथी तो लेके आए होंगे। कितने लोगों ने लाया, जरा एक बार बताओ हाथ उठा के। पूजा की पोथी कितने लोगों ने लाए? अगर हम, आप एक बात और सुन लीजिएगा, हम अगर पुण्यम के प्रचारक हैं तो आप लोगों की देन है। पुण्यम के अगर प्रचारक हैं तो आप लोगों की देन है। यहाँ बैठे हैं तो ये सब आप लोगों की देन है। अगर आप हमारी बात को ग्रहण नहीं करोगे, अगर उम्र के लहजे पर लोगे तो समझ जाना इस बात को तुम इंतजार करते चले जाए। बात को ग्रहण करना पड़ेगा। और पोथी को अगर जिसने नहीं लाया हो तो अगली बार कोशिश करेंगे कि सभी लोग अपनी पुण्यम की पोथी को रात भर हम प्रशिक्षण लेंगे। जैसे मंत्र यहाँ से बोला जाएगा तो सबसे बुलवाया जाएगा। यहाँ से एक सारे बोलेंगे तो आप भी एक सारे बोलोगे। यहाँ से कम का बोला जाएगा तो आपको भी कम का बोलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ और वो माताओं को जगा दो, ये दाई को जगा दो। अगर किसी का मन काम नहीं करता तो नींद आ जाता है, ध्यान रखना। अगर किसी का बुद्धि विवेक तेजस्वी काम नहीं कहते ना, ये शरीर में कितने होते हैं, तामसिक, बुद्धि और शारीरिक। तो हमारी एक मात्र शक्ति भूमिका के लिए ताली हो जाओ। भैया का ध्यान राजा ने बाबा पे लगा हुआ है, तो वो थोड़े से माई लंडरा देवी की गोद में चलेगी, कोई बात नहीं है। पर हमें इन सारी बातों को यहाँ जब अगर कोई बात अच्छी निकले तो उसका सुनने का नहीं, उस पर विवेक लगाने का है कि हमें आगे कैसे जाना हो। माता शक्तियों की भी अभी बहुत कम माताएं आई हैं। आप भी अपने काम करें तो सटीक रहें। आप सभी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सटीक रहें क्योंकि आप भूमक में हो। और अगर भूमक समूह को पहचानती हो तो समझ जाना आपको एक कदम उठा करके निर्दक्ष अपने जीवन को एक के समाज के लिए निछावर करना पड़ेगा। माताओं के लिए ताली बजाओ, ये हमको मुकुट पकड़ा हो गया। नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे भूल जाएंगे, हमारा मन कुछ कह रहा है, हम कर कुछ रहे हैं, इससे आप लोग बिखर जाओ। एक दिन अगर एक व्यक्ति बदनाम हो जाएगा, आपको पता होगा लोगों ने हमें भी बदनाम किया था कि उन्होंने शेर का ये करवाया वो करवाया, लेकिन हमने किसी का गलत नहीं किया था। अगर हम भूमका हैं, अगर हम राजाओं की तरह शेर के चमड़े पे बैठना चाहते हैं तो स्वाभाविक हम बैठेंगे, ताली बजाओ, हम बैठेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे। ना किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे, ना किसी को गलत नजर से नहीं देंगे। अगर स्वाभाविक है, अगर गोंडवाना के राजा है तो एक उत्तर समाज में भमक संघ में हम सबको लगता है हमारी सिंहासन शेर जैसी होनी चाहिए।
लेकिन लोगों को कई बार बुरा लगा कि वो आदमी ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने मेरे हृदय की बात बता के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बुराइयां पहले मैं रख देता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इसीलिए गलत मत करना। भगवान तुम्हें पंचतत्व पढ़ा पे जरूर देखेगा और जरूर मार्ग पर लाएगा, और लाने के बाद आप लोगों को सत्यमार्ग रास्ता जरूर बताएगा, जरूर बताएगा। तो इसी प्रकार से हमारे रहन सहन, बैठक उठक, पगड़ी, सावर झेला, कहीं भी सावर झेला डाल के आप नहीं घूमोगे। पगड़ी आपके सर पे है तो कहीं पर भी नहीं लगाओ। हम अगर जहाँ कार्यक्रम है हमारा वहां जाके लगाओ, क्योंकि हमें सटीक रहना पड़ेगा। लोग आप लोगों पर थकाते रहते हैं, ये भूखा कैसा है, ये सावर झेला डालता है। कई बार अगर आपको पेंट पहन के जाना हो तो जाओ, पर जहाँ कार्यक्रम है वहां सावर झेला और पगड़ी बांधना पड़ेगा। ताली बजाओ। ऐसा नहीं है कि हम लोग सदा सदा भर रहे दूल्हा बन के, ये नहीं। जहाँ काम है वही आप लोगों को सादा झेला धारण करना है, जहाँ आपकी पगड़ी बांधनी वहीं पर आप लोगों को पगड़ी बांधना है। आप जहाँ अगर पूजा को कर रहे हैं तो परिवार में पूछ लीजिए कि परिवार के लोग सही है कि नहीं। उस घर में कोई माता मासिक धर्म से तो नहीं है, उस घर की पूजा विधि संस्कृति अपने रीति रिवाज से मानते हैं कि नहीं। किसी को अचानक जाने के बाद पहली बार कोई बुलाए, किसी की देवी देवताओं की फोटो लगी रहे, उसको जल्दबाजी में ये फोर्स मत देना, नहीं तो क्योंकि हमारा समाज जल्दी से भटक रहा है। उसको पहली बार में प्रेम से समझाना, माइक पे मत समझाना। आप किसी की देवी देवताओं का आलोचना माइक